26 सितंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा एचएस की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। काफ़ी लंबे समय से बहुत से अभ्यर्थी इस परीक्षा के साथ में नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सभी अभ्यर्थियों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस बार कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में कमीशन के द्वारा कौन कौन सी नई जानकारियाँ, कौन से नए इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए जिनको आपको मानना होगा। ये संपूर्ण जानकारी सरल भाषा में आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। परीक्षा में जाने से पहले आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए ताकि जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपके समक्ष पहले से ही आपके दिमाग में होनी चाहिए। सबसे पहले याद रखिए, 2 तरह के पेपर होंगे एचएस की परीक्षा में। 26/9/2021 को मॉर्निंग सत्र में 10 से 12 बजे तक आपकी परीक्षा होगी। समय से पहले ही आपको कम से कम 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पे पहुंच जाइएगा। बरसात का मौसम है, किसी तरह का कोई रिस्क ना लें। द्वितीय पेपर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट का इवनिंग सेशन में होगा, 2 से 4 बजे के बीच में पेपर होगा। तो कुछ इंस्ट्रक्शन तो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर भी दी हुई है जो कि आपको फॉलो करनी है। इसके साथ में जो ये विशेष इंस्ट्रक्शंस है इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे क्लियर किया गया है कि आपको जो रजिस्ट्रेशन इन कोविड ई रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर है, द गवर्नमेंट हैज आल्सो एग्जेम्प्टेड द एग्जिट और री एंट्री द स्टेट ऑफ वाइस वर्सा विद इन अ पीरियड ऑफ 72 आवर्स सब्जेक्ट देयर रजिस्ट्रेशन ऑन कोविड ई रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर। देखिए 72 घंटे के लिए यदि आपके पास वो एडमिट कार्ड से भी आपको एंट्री मिल जाती है, लेकिन फिर भी यदि आप चाहते हैं तो आप ई रजिस्ट्रेशन के सॉफ्टवेयर में जाके रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लियर शब्दों में लिखा गया है, द गवर्नमेंट हैज आल्सो एग्जेम्प्टेड द एग्जिट और री एंट्री द स्टेट ऑफ वाइस वर्सा विद इन द पीरियड ऑफ 72 आवर सब्जेक्ट देयर रजिस्ट्रेशन ऑन कोविड ई रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। उसके अलावा देखिए RT-PCR जो टेस्ट है आपका, वो आपका 72 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यदि आपने रेट करवाया है तो रेट नेगेटिव रिपोर्ट भी आपकी 24 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। देखिए आज एक सबसे पहले हम एक इस वीडियो का जो कंक्लूजन है वो बता देते हैं। जो हिमाचल प्रदेश के अभ्यर्थी है उनके लिए देखिए यहाँ पे कहा गया है, एक आज ही नोटिफिकेशन जारी की गई है 22/9/2021 को कमीशन की ऑफिशियली वेबसाइट पर। तो यहाँ पर क्लियर किया गया है कि यदि आप हिमाचल से बाहर से है तभी आपको यहाँ पे देखिए RT-PCR टेस्ट जिसकी रिपोर्ट 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ यदि यहाँ पे बात करें रेट टेस्ट की रिपोर्ट 24 आवर्स से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हिमाचलियों को यहाँ पे एग्जेम्प्टेड किया है। यदि आप अपने ही राज्य में रहते हैं तो आपके लिए ये चीज़ें मैंडेटरी नहीं की हुई है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यदि आप कन्फर्म कोविड पेशेंट है तो आपको फिर कमीशन के माध्यम से जानकारी प्राप्त करके आपको किसी एक परीक्षा केंद्र पर जाना होगा। देखिए यदि आपको सिम्टम्स है तब भी आपके एडमिट कार्ड के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस इस तरह से दी गई है, उनको भी आपको फॉलो करना होगा। और जो महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस है वो आपको यहाँ पे हम विस्तृत रूप से यहाँ पे बताएंगे। कैंडिडेट्स हैविंग सिम्टम्स ऑफ फीवर्स कफ एंड कोल्ड, यदि कैंडिडेट्स को इस तरह का कोई भी देखिए कोई खतरा है उसको, यदि कंटेनमेंट जोन से आया हुआ है, ठीक है, तो देखिए उसके लिए कहा गया कि सेपरेट रूम इन एग्जामिनेशन हॉल। तो एग्जामिनेशन हॉल में भी उसको अलग रूम दिया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव भी होने चाहिए। यदि आप में कोविड के सिम्टम्स है तो भी आप अपने सुपरिटेंडेंट को कह सकते हैं कि मेरे में ये सिम्टम्स है, तो आपको एक अलग कमरा भी वहाँ पर अवेलेबल करवाने का प्रावधान किया जाएगा। और देखिए क्राइटेरिया फॉर एंट्री इन द स्टेट आर सब्जेक्ट टू द लेटेस्ट गाइडलाइंस इशूड बाय द, और कोई इसके बीच में भी गाइडलाइंस आती है तो भी फॉलो करनी होगी। 24 तारीख को कैबिनेट है, कैबिनेट में क्या निर्णय होते हैं वो गाइडलाइंस भी हमें माननी पड़ती है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे कहा गया है कि कैंडिडेट्स मस्ट रीड, जो SOP गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई है उन्हें भी आप जरूर पढ़िएगा, जो कि कमीशन की वेबसाइट पर भी अवेलेबल होगी, जिसमें विस्तृत जानकारियाँ दी गई होती है। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग देयर ऑन वाटर। देखिए परीक्षा केंद्र में जाने के लिए अपना पानी, अपना सैनिटाइज़र और बॉटल्स या मास्क, ये जो बहुत ही आज की डेट में देखिए कॉमन हो चुका है। आप इतनी बड़ी परीक्षा के लिए अपीयरेंस देने जा रहे हो तो ये चीज़ें तो आपके पास होना लाजमी है। नो कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट मास्क एंड थर्मल स्क्रीनिंग। थर्मल स्क्रीनिंग के बिना और मास्क के बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और कैंडिडेट्स को यहाँ पे एडवाइस किया गया है कि आप आरोग्य सेतु का भी इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है। और अब देखिए यदि कोई कैंडिडेट कोविड पॉजिटिव है तो यहाँ पे कहा गया है कि आपको hppsc.simla.71@gmail.com या फिर दूरभाष नंबर है 01772622
3784 आप इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं और नंबर भी यहाँ पे दिए गए हैं। उसके देखिए परीक्षा के अंदर आपके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सकता है कि बनाया हो या जहाँ पे कंफर्ट लगा होगा कमीशन को वहाँ पे आपके लिए एक सेपरेट परीक्षा के अंदर बना होगा। यदि आप वो पॉजिटिव भी है तब भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपकी परीक्षा होगी, लेकिन ये आपका दायित्व बनता है कि आप कमीशन को एकदम से ईमेल के माध्यम से टेलीफोनिकली बता दीजिए ताकि कमीशन इसका अरेंज करने में बिल्कुल प्रॉपरली सक्षम बन सके। क्लियर किया गया है नो रिक्वेस्ट ऑफ चेंज ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने के लिए यहाँ पे कोई भी इसकी क्वेरी एंटरटेन्ड नहीं की जाएगी। और द कैंडिडेट्स आर आल्सो एडवाइज टू रीच द वेन्यू सवा एक घंटा पहले यहाँ पे कहा गया है, सवा एक घंटा पहले आप देखिए अपने एग्जामिनेशन या डेढ़ घंटा पहले आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुँच जाइएगा। देखिए अच्छा रहेगा, बरसात का मौसम है, समय पे आप अपने परीक्षा केंद्र में पहुँच जाइएगा। ई एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया होगा कमीशन की तरफ से, जो आपने रजिस्टर्ड नंबर दिया उस पर मैसेज भी आया होगा। तो आप क्या करेंगे, आप अपना रोल नंबर एडमिट कार्ड के ऊपर भी जो जरूर वहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें जरूरी लिखी गई है, आपको टिक करना है, फीवर है या कोई और सिम्टम्स है तो वो चीज़ें भी आप लोग उसमें टिक कर लीजिएगा। आपको एक एडमिट कार्ड के ऊपर एक जो वेबसाइट पे फोटो आपने अपलोड किया जब आपने फॉर्म भरा था उसी तरह का फोटो भी आपको चिपकाना है, उसके नीचे आपको लास्ट कॉर्नर पे आपको साइन भी करने हैं। द कैंडिडेट शुड नोट दैट ही एंड सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ ई एडमिट कार्ड की। देखिए बरसात का मौसम में आपको सेफ कस्टडी के साथ ही उसे परीक्षा केंद्र में पहुंचाना होगा। अ कैंडिडेट इज अलाउड टू अपीयर ओनली इन द सेंटर ऑडिटोरियम, जो सेंटर आपको अलॉट किया गया है वहीं पे आपकी परीक्षा होगी, वहीं पे आप लोग पहुंच जाइएगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ्स आपको बता दिया। और इसके अलावा देखिए अपने पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दूर रखिएगा। एक आपके पास कोई भी अन्य आपके पास एक पहचान पत्र होना चाहिए। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, आपको ज्ञात होगा इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी की जाती है, 1/3 के हिसाब से उसमें मार्क्स काटे जाते हैं। थोड़ा केयरफुली ही आपको यहाँ पे अपना काम करना होता है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस थी जो महत्वपूर्ण थी जो आपको यहाँ पे बता दी गई। और भी मोर डिटेल्स के लिए आप इला स्टडी का टेलीग्राम पे एक ग्रुप है, वहाँ पे हम इसको अभी अपलोड करने वाले हैं, वहाँ पर भी आपको एक कंप्लीट गाइडलाइंस मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके इसकी विस्तृत अध्ययन भी कर सकते हैं। परीक्षा के अंतिम दिनों में भी नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। यदि आप हिमाचल प्रदेश के किसी अन्य एग्जाम में भी अपनी अपीयरेंस देने जा रहे हैं तो आपके लिए किताब से आपको यहाँ पे परिचित करवा दें। HPPSC एंड HPSSC के प्रीवियस सॉल्वर्ड पेपर है, 60+ क्वेश्चन इसमें किताब में डाले गए हैं, 6500+ का क्वेश्चन बैंक ये बन चुका है। किसी परीक्षा में यदि आप बैठने जाएंगे बहुत ही गजब का क्वेश्चन बैंक है, बहुत से प्रश्न यहाँ से रिपीट होते हैं। मस्त 380 रुपीज़ में किताब आपको आपके घर पहुँच जाएगी इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से। जल्दी से वेबसाइट ilastudy.in पर जाके इस किताब की एक प्रति अपने लिए रखिएगा। बहुत बेहतरीन किताब है, बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पे इन प्रश्नों को पढ़ सकते हैं और आपके दिमाग में जो कोचिंग के ऊपर आप लाखों रुपए खर्च करते हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि परीक्षा का स्तर क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी इस किताब से दूर हो जाएगी। और भी अन्य महत्वपूर्ण किताबों के लिए विजिट कीजिए ilastudy.in वेबसाइट। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।